यहूदी ये करते हैं कि जब औरत के बच्चा पैदा होने वाला होता है, यानी उसको जब उम्मीद होती है, तो वो उसको सिर्फ अगर वो डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो डॉक्टरी की किताबें पढ़वाते हैं, उस औरत को डॉक्टरी का माहौल देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, उसको जैसा बच्चे को बनाना होता है। यानी जब औरत प्रेग्नेंट वूमेन में डॉक्टर के पास जाती है तो वो उससे कहता है कि अगर तुम ये चाहती हो उसके अंदर ज्यादा आयरन बच्चे के हो तो आप ऐसा करना कि ज्यादा बादाम खाना और ज्यादा सेब खाना, ज्यादा सेब और बादाम खाओगी तो इसके अंदर आयरन बढ़ेगा, बच्चा ताकतवर होगा। अगर विटामिन डी बढ़ाना चाहती हो तो ज्यादातर आप अमरूद खाना, अमरूद खाओगी विटामिन डी बढ़ेगा। अगर तुम ये चाहती हो कि विटामिन सी बढ़े तो संतरा खाना और नींबू खाना तो तुम्हारे बच्चे के अंदर विटामिन सी बढ़ेगा। अब मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? अब कॉन्वेंट में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्वेंट में अब तो और कुछ किया जा रहा है। हमारी कौम के पास स्कूल कम है, बल्कि है ही नहीं। कुछ मुखय्यस हज़रात हैं, जैसे यहाँ पे एक स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर अक्सर स्कूलों में क्या हो रहा है, उनको माज़अल्लाह उनको हाथ जोड़ना सिखाया जा रहा है। वहां पर माज़अल्लाह बुतों के सामने बच्चियों को नाचना सिखाया जा रहा है। एक हमारे दोस्त कहते हैं मेरे बच्चे को निकाल दिया स्कूल से। मैंने पूछा क्यों निकाला? कि आपके बच्चे से हमने कहा इस बुत के सामने जरा अपने हाथ जोड़ो, तो उसने बुत के ऊपर थूक दिया तो हमने उसको निकाल दिया। वो कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है जो सबसे बड़ी तालीम है मेरा बच्चा वो तालीम हासिल कर चुका। दुनिया की सबसे बड़ी तालीम है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। बोलो जरा, बोलो भाई, बोलो जरा जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। अब आप आज से ये थोड़ा ईगो कम करेंगे भाई? मेरा आवाज अच्छी नहीं है, आपका माइक बहुत अच्छा है, आवाज बढ़ाओ बस हल्का सा, हाँ हल्का सा ईगो बढ़ाओ, हल्का सा। हाँ हाँ बैठे जरा आराम से, आप लोग मुझे पैसे न दे, बैठे। अरे भाई रुक जाओ जरा यार, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नेक बच्चा है, नेक लोग ही आते हैं ऐसी जगह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब आप में कोई बाप है, कोई माँ है, यहां बैठी होंगी, सुन रही होगी मेरी बहनें, कोई माँ भी होगी, कुछ है, कोई माँ है, कोई बनेगी। इसका मतलब ये कि हजरत सैयदा राबिया बसरी के पास जब कोई आता था ना, आसिफ भाई समाज करें, जब आता था ना औरत, वो हामिला होती थी तो वो उससे कहती थी तुझे खुदा का वास्ता देती हूं आज के बाद झूठ मत बोलना, तुझको खुदा का वास्ता देती हूं आज के बाद झूठ मत बोलना, गीबत मत करना। कहा क्यों? कहा अगर तूने झूठ बोला तो तेरे झूठ का बच्चे पे असर हो जाएगा, पेट के बच्चे पे असर हो जाएगा, और हुजूर के एक उम्मती को गीबत करना तू सिखा देगी। यानी औरतें क्या समझती हैं, उनको यही छोड़ दिया जाएगा। एक बुजुर्ग कहते हैं मैं बैठा था और मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जाओ। मैं 10 साल का हो चुका था, मुझको खबर नहीं थी आज मेरा बर्थडे है। आज बर्थडे नहीं मनाए जाते बर्थडे, तो वो कहते वो बर्थडे है मेरा, मुझे नहीं पता मेरा आज बर्थडे है। तो फिर कहते हैं मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने जा, फिर मैं नहीं गया, फिर मेरी माँ ने नमाज पढ़ने, फिर मैं नहीं गया, फिर मेरी माँ, मैं इग्नोर कर रहा था, अम्मी रोटी बना रही थी, उनको गुस्सा आ गया, उठी रोटियां गिराई, जोर से चिमटा मेरे सर पे मारा। कहते मारा चिमटा, मेरे सर से खून निकलने लगा। मैं कांप के बोला अम्मा अब ना मानना, मेरी माँ मैं जा रहा हूं नमाज को। मैं नमाज को गया, जब मेरी माँ मरने वाली थी मैं रोने लगा। मैंने कहा अम्मा तुझसे बड़ी मोहब्बत है, मगर दिल में एक बहुत बड़ा दर्द भी है तेरी तरफ से। दुनिया की माएं मोहब्बत करती है, तूने मेरे बचपन में सर फाड़ा था, क्यों? आखिर क्यों मेरी अम्मी? तो मेरी माँ रो के बोली मेरे बेटे मेरी उस नफरत में भी प्यार जो है छुपा हुआ था। का क्या मतलब? का मेरे लाल मुझ पे रोटी बनाना फर्ज नहीं था, तुझे जहन्नम से बचाना और नमाजी बनाना फर्ज था। आप बर्दाश्त करोगे कि आपके बच्चे ये जो स्कूलों में कामयाब हो रहे हैं, और पढ़ाइए स्कूल में, कोई मना नहीं कर रहा हूं, मगर कम से कम नमाजी तो बनाइए। अच्छा आप में कितने लड़के ऐसे होंगे जो वर्जिश करते होंगे, ये जो आर्टिफिशियल बॉडी बनती है जिम में जाकर के, इसका कोई फायदा वायदा नहीं होता। ये इतने बाज लोग तो इतने वो खा लेते हैं इसमें प्रोटीन की चीजें कि मर तक जाते हैं, वो जल्दीबाजी में जल्दी बॉडी बनाना चाहते हैं। ये अजीब से लोग नहीं लगते आपको? अच्छी खासा अल्लाह ने बनाया है तो ये ऐसे करके टाइट होकर चलते हैं अजीब किस्म से। अच्छा जब ये छोड़ देते हैं तो फिर इनकी जिस्म भी वहीं आ जाता है। सुन्नत ये है जिस्म के मामले में, हुजूर की सुन्नत ये है कि सरकार का पेट कभी बाहर नहीं आया, हुजूर का पेट बिल्कुल सीने के
के बराबर था। ये सुन्नत है। अच्छा, ये जब अपनी वर्जिश छोड़ देते हैं तो फिर ये वैसे हो भी जाते हैं। मौला अली से किसी ने पूछा, आपसे बड़ा पहलवान तो दुनिया में कोई नहीं, आप कैसी वर्जिश करते हैं? जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। आप कैसी वर्जिश करते हैं? फरमाया मैं कोई वर्जिश नहीं करता। अच्छा, औरतें भी अब आजकल सुबह को जाती है टहलने के लिए, मैं इससे कोई इख्तलाफ नहीं कर रहा हूं, मगर एक सवाल कर रहा हूं। ये सब दानिश्वर लोग बैठे हैं और एक सवाल पूछ रहा हूं। एक औरत सुबह उठी है, उसने बच्चों को तैयार किया है, नाश्ता बनाया है, फिर बच्चों को रुखसत किया है और नाश्ते के बर्तन धोए हैं, फिर दोपहर में भी खाना बनाया है, फिर दोपहर के बर्तन धोए हैं, फिर कपड़े धोए हैं, फिर शाम में उसने खाना बनाया, फिर नमाज भी पढ़ी है और फिर वो खाना वाना बना के फिर बर्तन उर्तन धो के फिर वो सोई है। तो आप मुझे बताइए, अब सुबह को कोई उससे कहेगा मॉर्निंग वॉक पे जाओ, जाएगी? अब जो सिर्फ खा रही है वो जाएगी नहीं जाएगी? उसको तो जाना है। अच्छा, फिर जाती है, हमें इससे कोई एतराज नहीं, जाती है जाए, मगर ये जो मेकअप करके जाती हैं, इन बेशर्मों से सवाल है कि सुबह सुबह ये मेकअप का क्या मतलब है? मगर ये वर्जिशें अपनी जगह, मगर मर्दों के लिए भी वर्जिश बता रहा हूं और औरतों के लिए भी वर्जिश बता रहा हूं। मौला अली से पूछा, कितने बड़े पहलवान है आपको पता है? बद्र के मैदान में। कहां पर? बद्र के मैदान में 313 मुसलमान और उधर थे 1000। जब उन्हें बांध के उनको मारा तो उनमें से 70 मारे गए। कितने मारे गए बोलो? पूरा मजमा बोलो, कितने? 70। और 70 में से 312 लोगों ने मिलकर मारे 35 और अकेले अली ने मारे 35। बोलो भैया, बोलो वाह वाह वाह, बोलो। बल्ला कह रहा हूं, जलसे में बज़ौक आदमी का काम नहीं है। बज़ौक बंदा, ये जो कभी नहीं मुस्कुराता है, जहां जाए माहौल खराब। अगर ये कभी नहीं मुस्कुराने वाला, घर में घुसे बच्चे डर जाते हैं इसे देख के। मैं सही बता रहा हूं, मुस्कुराना सीखे, मुस्कुराने से माहौल अच्छा होता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। अब मेरी तरफ देख के गौर करें। अब मौला अली से पूछा, क्या कौन सी वर्जिश करते हैं? पर मैं कोई वर्जिश नहीं करता। रिवायतों में लिखा है कि मौला अली एक रात में 1000 रकात नमाज नवाफिल पढ़ते थे। बोलो कितने? कितने? 1000। और सैयदा फातिमा एक सजदे के बाद कहती थी, मालिक कोई ऐसी रात तो बना दे कि फातिमा दिल खोल के इबादत कर सके। तवज्जो है कि नहीं? मौला अली कहते हैं, मेरी शादी हो गई। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। जितने लोग अपनी मर्जी से खड़े हैं, जिन पर जोर जबरदस्ती नहीं है, सवाब की नियत से खड़े हैं, वो जरा इमाम हुसैन की वालदा के नाम पे बोले सुभान अल्लाह। और जितने लोग मजबूरी में आए हैं, उस मजबूरी को खत्म करने के लिए, ईमान की पुख्तगी के लिए बोले या रसूल अल्लाह। आप महफिल में आए हैं तो महफिल के हो जाइए, छोड़ जाइए आप कौन हैं। यहां कोई मर्तबे नहीं है, हम सब बराबर। यहां कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर है। और मैं आप सबका खादिम हूं, नौकर हूं, नौकरी कर रहा हूं। सुमाए जोर से बोले सुभान अल्लाह। मौला अली की शादी हो गई। हमारे यहां तो शादी होने में नहीं आती, लंबे खर्चे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, शादी होने में नहीं आती। मगर मौला अली कहते, मुझसे अबू बकर सिद्दीक ने, बोलो सुभान अल्लाह, उमर फारूक ने, मैं जंगल में बकरी चरा रहा था, कहते मुझसे कहा, अली आप ऐसा करें, सैयदा को रिश्ता दें, हुजूर की बेटी को। मैंने कहा मेरा तो घर भी नहीं मेरे पास, तो मैं रिश्ता कैसे दूं? तो कहा, मेरा, हजरत अबू बकर बोले, मेरा दिल करता है अली तेरी शादी फातिमा के साथ होगी। कहते मौला अली मैं गया हुजूर की बारगाह में, ऐसे बैठ गया। अब आप भी जाया करें रिश्ता लेने तो ऐसे ही बैठा करें, ऐसे बैठ गया। मैंने अर्ज की, हुजूर ने इरशाद फरमाया, क्या हुआ अली, कैसे आए? कहा हुजूर आपको देखने का दिल करता था तो आ गया हूं। फरमाया अच्छा, तो अच्छा ये बात तो ठीक है, मगर जो तेरे दिल में है ना अली, वो भी बता दे, क्या बात लेके आया है? तो कहते मौला अली मैं रोने लगा। मैंने कहा हुजूर आपने मुझे मेरे बाप से लेके पाला था, अली आपका गुलाम है, आपका नौकर है, आपने बाप की जगह पाला, आपने तालीम दी, एक मेहरबानी और कर दीजिए, अपनी बेटी का रिश्ता मुझे दे दीजिए। कहते हुजूर खामोश हो गए। मैं डरने लगा कहीं हुजूर मना ना कर दे, मगर सरकार फिर मुस्कुराए और कहा अली तुझे मुबारक हो, मैं जिब्राइल का इंतजार कर रहा था, अल्लाह ने अभी जिब्राइल को भेजा है और फरमाया है कि फातिमा की शादी अली के साथ कर दी जाए, यही अल्लाह की मर्जी है, यही अल्लाह की, जोर से बोलो यही अल्लाह की, यही अल्लाह की। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हो गई। मैं एक दिन अपनी बीबी के पास गया, मेरी बीबी थोड़ी परेशान थी। आपकी बीबियां परेशान हुआ करें तो उनसे लड़ाई न लड़ा करो, कैसे मुंह बनाए बैठी है, क्या हो गया? नहीं, आपकी आपके लिए सुन्नत यह है कि हुजूर की सुन्नत यह है कि जब अम्मी आयशा रूठ जाती थी तो हुजूर मना लेते थे, है ना?
वैसे भी थानेदार के पास जलील होने से बेहतर है कि बीबी के सामने ही 2-3 बातें ऐसी कर लो जिसमें कमरे में जलालत महसूस हो। कोई तवज्जो है मेरी बात की नहीं? बेहतरीन मियां बीबी वो है, ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, बेहतरीन मियां बीबी वो है जो बात कर लेते हैं आपस में। क्या कर लेते हैं बोलो? क्या कर लेते हैं बोलो? बात कर लेते हैं। मौला अली कहते हैं मैंने पूछा क्या हुआ है फातिमा? कहने लगी मेरे बच्चे बड़े बीमार हैं, ठीक नहीं हो रहे, मां को फिक्र है। बाप ने क्या कहा? चलो फातिमा हम दुआ करते हैं। फातिमा बोली अगर आप कहें तो मैं रोजे की मन्नत मांग लूं का? बिल्कुल। आज के बाद जितनी औरतें हैं यहां भागती है, वहां भागती है, कभी उसके पास कभी उसके पास, मैं उनसे कहता हूं